स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी एचपीएससी साइकोलॉजी सीरीज के अंदर एक आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने आपको सारी सीरीज आपको चैप्टर वाइज आपको कवर किया है, जिसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहाँ से जा करके एक्सेस कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स से कमेंट कर रहे हैं कि मैं इन वीडियोज़ को कैसे देख सकता हूं, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, केवीएस की और एचपीएससी की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। जो केवीएस के वो केवीएस की प्लेलिस्ट देखेंगे और जो एचपीएससी के है वो एचपीएससी की प्लेलिस्ट देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो के अंदर हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री होती क्या है, इनके पर्पस क्या है, क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटजीज क्या होती है इनको यूज करने की, टाइप्स कितने होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीएलएम, एक अच्छी शिक्षण सामग्री के क्या विशेषताएं होती हैं, और इसका प्रिपरेशन और हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में सब कुछ चीजें दी गई हैं। आपको ये अच्छे से आज पढ़ना है। ठीक है, तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री होती क्या है? देखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से मतलब है कि क्लासरूम में अगर टीचर पढ़ा रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट को, कुछ भी अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसको और भी अच्छी तरीके से समझाने के लिए टीचर एक ऐसा मटेरियल बच्चों के सामने पेश करे जिससे बच्चों की जो लर्निंग है वो इफेक्टिव तरीके से हो सके और बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से उसके माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, रटना नहीं है, बल्कि अच्छे से बच्चा कॉन्सेप्ट को समझे कि टीचर कहना क्या चाह रहा है। इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी बोलते हैं या फिर इंस्ट्रक्शनल एड्स भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वो सामग्री होती है, मतलब इसका मतलब ये है कि टीएलएम एक मतलब ये नहीं है कि भाई टीएलएम से ही आप लोग जो है स्टडी करवा सकते हो, टीएलएम से ही आप लोग सिर्फ बच्चे को पढ़ा सकते हो, बल्कि ये एक तरीके से हेल्प होता है। किसके लिए? टीचर के लिए, ताकि टीचर जो है बच्चों को अच्छे से चीजें समझा सके। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है, यानी कि आपको अपने बच्चों को प्लांट्स के बारे में बताना है, तो या तो आप बुक से बच्चों को ऐसे पिक्चर दिखा दे, है ना, और वर्बली बच्चों को बताने से अच्छा है कि भाई जो नीचे जड़ वाला पार्ट है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं, जो तने वाला और जिसमें ये लीफ वगैरह हो जाती है, स्टेम वगैरह हो जाती है, ये सभी शूट सिस्टम होता है। एक तो हम ऐसे बोल करके बताएं, और एक होता है कि हम बच्चे को डायग्राम दिखाएं। ठीक है, तो ये किस में आ जाता है? ये टीचिंग लर्निंग एड्स में आ जाता है, टीएलएम में आ जाता है। अब बच्चे के सीखने के भी अलग अलग नज़रिए होती हैं, और क्या हो अगर मैं एक डायरेक्ट एक फूल ही बच्चे के सामने ले आऊँ, एक छोटा सा जो प्लांट है वही बच्चे के सामने क्लास में ले आऊँ, तो फिर बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। अगर मैं हर एक बच्चे के सामने जा करके हर एक बच्चे के हाथ में अगर वो पेड़, छोटा सा जो मैं पेड़ लाई हूँ क्लास में, अगर वो हर एक बच्चे को पकड़ा करके दिखाऊं कि बच्चे ये इसके लीफ होते हैं, ये इसका फ्रूट होता है, ये इसका स्टेम होता है, और ये जो जड़ें हैं ये इसका रूट सिस्टम होता है, तो बताओ, एक तो वर्बली मैं बच्चे को बताऊं और एक मैं पूरा उसको एक्सपेरिमेंट करके बताऊं, उसके हाथ में सारी चीज़ें दिखाऊं, तो इससे बच्चा क्या ज़्यादा अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। तो यही आपके क्या होते हैं? यही आपके टीएलएम होते हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स, यानी कि टीचिंग लर्निंग एड्स होते हैं, कि हम ऐसी चीज़ों का क्लासरूम में यूज़ करें जिससे बच्चे की जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से हो पाए। यही आपके क्या है? यही आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर एड्स होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे इंग्लिश के जो प्रीपोजिशन होते हैं ना, बच्चों को वो सिखाने हैं। अब बच्चे को सिर्फ सिंपली मैं रूल बता दूं कि भाई बिसाइड कब लगता है, इन साइड कब लगता है, विद कब लगता है, इन कब लगता है, ओवर कब लगता है, ऑन टू कब लगता है, ये सब चीज़ें एक तो मैं वर्बली बताऊं और एक मैं बच्चे के सामने ये चार्ट दिखा दूं। तो अगर ये चार्ट मैं उसको दिखा दूं तो देखो वो अच्छे समझ जाएगा कि इनसाइड का मतलब ये होता है, अच्छा घर के अंदर है तो इनसाइड है, विद का मतलब ये होता है, इन का मतलब ये होता है, आउटसाइड का मतलब ये होता है, अमंग का मतलब ये होता है। तो मतलब यहां से बच्चा चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझेगा। तो ये किस में आता है? ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि अनुदेशात्मक जो सामग्री हमने यूज करी क्लास में उसके अंदर आता है। आई होप आपको अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होते हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा।
अब पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है। दोज मटेरियल्स विच आर यूज्ड बाय द टीचर टू एनहांस देयर टीचिंग टू मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव। ऐसे मटेरियल, ऐसी सामग्री जो एक अध्यापक के द्वारा क्लासरूम में यूज करी जाती है ताकि बच्चों की जो समझ है वो कॉम्प्रिहेंसिव समझ, जो बच्चा व्यापक तरीके से चीज़ों को देख सके और इफेक्टिव तरीके से चीज़ों को समझ सके, तो वो क्या होती है, वो TLM होती हैं। द टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स कैन बी बोट और मेड ईजिली। इनको बाहर मार्केट में भी आप खरीद सकते हो, मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप कॉस्टली जा करके चीज़ों को खरीदें, बल्कि आप इजी तरीके से भी बच्चों को ये सारी चीज़ें ला करके दिखा सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको ये प्लांट वाला सिस्टम बताया कि आप जो है कोई भी, मान लीजिए फ्लावर के बारे में अगर समझाना चाहते हैं तो एक फूल तोड़ के ले आओ, है ना, सेपल क्या होते हैं, पेटल क्या होते हैं, वहाँ से आपको सब कुछ चीज़ वहाँ पे आप अच्छे से समझा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है कि आप क्लासरूम में ही चीज़ों को ले आए हो और ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के अंदर आता है। TLMs आर टूल्स, ये एक ऐसे टूल्स होते हैं दैट आर यूज्ड बाय टीचर्स, जो अध्यापक के द्वारा क्लासरूम में यूज होते हैं ताकि बच्चे जो है कंसेप्ट को बहुत इजीली यहाँ पे समझ सके। इससे क्लासरूम में नोवेलिटी आती है और फ्रेशनेस आती है। नोवेलिटी का मतलब क्या होता है? नोवेलिटी का मतलब ये है न्यू पना जो आता है, मतलब यूनिक पना आता है। कैसे भाई? एक तो हम वर्बली बस टीचर बोल रहा है और हम सुनते जा रहे हैं, बोर होते जा रहे हैं कि भाई क्या क्या रहा है टीचर। एक मैं क्लासरूम के अंदर सीधा प्लांट से ले आऊँ, छोटा सा पौधा ले आऊँ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर सीखेंगे, बच्चों को चीज़ें और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी, उनको चीज़ें नई नई लगेगी। ठीक है, तो TLM क्या होते हैं? बिल्कुल ये एक नोवेलिटी का काम करते हैं और फ्रेशनेस लाते हैं क्लास में, एक्टिवनेस बच्चों के अंदर लाते हैं। रोल ऑफ TLMs इन द क्लासरूम आर टू मेक लर्निंग रियल। इनका रोल क्या होता है TLM का कि जो लर्निंग है वो रियल लगे, लर्निंग जो है रियल लाइफ से जोड़ के लगे, बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ों को समझे और बच्चे के लिए एक फ़न हो। ठीक है, मैं अगर क्लासरूम में एक फ्लावर ला रही हूँ, अगर एक पौधा ला रही हूँ, तो बच्चे कहीं ना कहीं, सारे ही बच्चे क्लासरूम के अंदर एक्साइटेड हो जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे और वो जो कॉन्सेप्ट उस टाइम सीखेंगे ना वो कभी नहीं भूलेंगे। तो TLM जो है आपको एक टीचिंग में हेल्प करता है। तो TLM का मतलब ये नहीं है कि बस TLM से ही आप पढ़ा सकते हो, बल्कि ये एक एड होता है, एक टूल होता है। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द लर्निंग एक्सपीरियंस गिवन इन द क्लासरूम यूजिंग TLM। इसका मतलब ये है कि लर्निंग आउटकम्स डिपेंड करते हैं आप किस तरह के TLM क्लास में यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक तो मैं मान लीजिए मैंने चार्ट से बता दिया कि भाई ये स्टेम होती है, ये लीव्स होता है, ये रूट पार्ट होता है, और एक मैं क्या बता दूं, एक मैं बच्चे के सामने मॉडल यहाँ पे प्रस्तुत कर दूं, एक मैं डायरेक्टली ही जो प्लांट है, छोटा सा प्लांट उखाड़ के ले आऊँ क्लास में और फिर डायरेक्टली बच्चों को बताऊं। तो चार्ट से हो सकता है बच्चे और अच्छे तरीके से ना सीखे, हो सकता है मॉडल से बच्चे थोड़ा सा और कहीं पे थोड़ा सा रह जाए, और हो सकता है भाई जो मैं प्लांट क्लास में लेके ही आ गई हूँ तो उससे बच्चे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखे। तो डिपेंड करता है, बच्चों की लर्निंग आउटकम का डिपेंड करता है कि मैं कैसे TLM यहाँ पे क्लास में यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो TLM ये होता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद है पर्पस क्या होते हैं TLM का, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं TLM को। तो इसके पर्पस है काफ़ी, ताकि हम बच्चों को क्या कर सके, मोटिवेट कर सके, बच्चों को पढ़ने के लिए हम जागरूक कर सके, उनको लगे कि हाँ भाई पढ़ाई हो रही है, बोरिंगनेस क्लास के अंदर ना हो। तो TLM का जो मकसद है वो यही है कि बच्चों के जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो सके। बच्चे की रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो भी कॉन्सेप्ट बच्चा सिर्फ वर्बली चीज़ों से सीख रहा था उससे कहीं ज़्यादा अब TLM के माध्यम से बच्चा चीज़ों को समझ रहा है, प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा है। एक तो टीचर क्लास में बताए कि भाई प्लांट के बारे में सारी चीज़ें बोल के बताए या फिर डायग्राम दिखा दे, और एक जो है खुद ही मैं क्लासरूम के अंदर जो है पौधा ले आऊँ, तो यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, लर्निंग यहाँ पे फन भी हो रही है, बच्चे इंजॉय करके चीज़ों को सीख रहे हैं, होलिस्टिक लर्निंग हो रही है, बच्चे का जो ऑल ओवर जो लर्निंग है वो यहाँ पे हो रही है, कॉन्सेप्ट का निर्माण यहाँ पे बच्चे का हो रहा है, बच्चे की अवधारणा यहाँ पे अच्छे से विकसित हो रही है। हेल्प इन ऑर्गेनाइज क्लासरूम टीचिंग, टीचर के लिए भी ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है। यहाँ पे टीचर अच्छी तरीके से इफेक्टिव तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकता है। चेंज इन एटीट्यूड, जो लर्नर है, जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आते हैं चीज़ों की तरफ। ठीक है, बोरिंगनेस उनको फील नहीं होता। तो ये पर्पस होते हैं TLM के। क्या स्ट्रेटजीज होती हैं फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ TLM? तो स्ट्रेटजीज के अंदर लर्नर मस्ट बी एबल टू हैंडल द TLM देमसेल्व्स, यानी कि हमें TLM जो है
साइज़ के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए। ऐसा साइज़ तो कम से कम हमारे TLM का हो जो हर बच्चा जो है अपने खुद से उसको हैंडल कर सके और हर बच्चों की पहुंच के ड्यूरेशन में हो, मतलब इतना दूर ना रखा हो, इतने छोटे साइज़ का ना हो कि बच्चे को दिखे ही ना। ठीक है, तो जो मैं प्लांट लेकर के आई थी क्लास में, जो मैं छोटा सा पौधा लेकर के आई थी, वो मैं हर बच्चे के हाथ में दे सकती हूँ। हर बच्चा उसको खुद से पकड़ के खुद से चीज़ों को सीख सकता है। देयर शुड बी ए वाइड रेंज ऑफ TLM। अब ये नहीं है कि आप भाई एक ही TLM से स्टिक कर रहे हैं, आप TLM को चेंज भी कर सकते हैं। कभी चार्ट से समझा दिया, कभी मॉडल से समझा दिया, कभी खुद से आपने कुछ ऐसी चीज़ें बना ली कार्डबोर्ड से, कैसे भी आप चीज़ों को समझा सकते हो। मेक फुल यूज़ ऑफ TLM। जो भी TLM आपने बनाया है उसका फुल यूज़ होना चाहिए है। अडेप्ट TLM टू सूट द लर्नर्स एबिलिटी। बच्चे की जो भी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें जो TLM है उसको बनाना चाहिए। बच्चे का बैकग्राउंड है, ये सभी चीज़ों का हमने ध्यान भी रखना चाहिए है। साइज रीजनेबल होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि ऐसा साइज होना चाहिए कि बच्चे जो है अपनी आंखों पे स्ट्रेस ना लाए, बच्चों को दिखाई दे सब कुछ कि टीचर कहना क्या चाह रहा है और TLM है क्या। TLM शुड बी अडॉप्टेड टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल। जिस भी क्लास के बच्चे हैं उसी क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग हमें TLM बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि बच्चे छोटे हैं और आपने TLM बना दिया बहुत ही हाई लेवल का, तो यहाँ पे बच्चे चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। टाइप्स ऑफ TLM क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ TLM में 3 कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट है ऑडियो TLM, जो देख करके सुन करके हम जिन जो चीज़ों को पढ़ते हैं। सेकंड है विजुअल या फिर वीडियो TLM, जो देख करके हम चीज़ों को करते हैं, ठीक है, समझते हैं। और थर्ड है ऑडियो विजुअल दोनों, जिसमें हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। ऑडियो TLM में कौन कौन सा आता है? ऑडियो TLM में आपके रेडियो आ जाते हैं। जब मैंने आपको ICT करवाया था तो बताया था ना कि रेडियो के अंदर आपके एजुकेशनल चीज़ें काफ़ी ब्रॉडकास्ट करी जाती है, तो आप क्लास में रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे बच्चे सुन करके अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। टेप रिकॉर्डर की हेल्प से आपने कुछ रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद बच्चों को टेप रिकॉर्डर की हेल्प से सुना दिया। CDs वगैरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो TLM यहाँ पे जो सिर्फ हम सुन करके, जो हमारा जो ईयर है उससे हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं। विजुअल यानी कि वीडियो TLM में कौन से आते हैं? जिसमें हम देख करके लर्निंग करते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, पोस्टर हो गया, चार्ट हो गए, फ्लैश कार्ड हो गए, डायग्राम के माध्यम से आपने फ्लो चार्ट के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर एनसाइक्लोपीडिया, इन सभी से जो हम जो लर्निंग करते हैं, इन सभी का इस्तेमाल जब टीचर करता है तो वो किस में आता है? वो विजुअल TLM में आता है। ऑडियो विजुअल TLM क्या होते हैं? वीडियोस देख ली, ठीक है। वीडियोस में क्या होता है? वीडियोस में होता है कि भाई जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आप देख भी रहे हो स्क्रीन पे और मेरी आवाज़ भी सुन रहे हो, तो यहाँ पे क्या है? ये ऑडियो विजुअल TLM हो गया। ठीक है, वीडियोस में, फिल्म्स में, डॉक्यूमेंट्रीज, टेलीविजन में आप देखते भी और सुनते हो, तो ये किस में आ जाता है? ये ऑडियो विजुअल वीडियो TLMs में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको चीज़ें समझाई, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है ये किस TLM के अंतर्गत आता है? ऑडियो में, वीडियो में, विजुअल में या फिर ऑडियो विजुअल में? ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना ये सारी चीज़ें। देखिए TLM 3 तरीके के होते हैं, ऑडियो, सेकेंड विजुअल एंड थर्ड ऑडियो विजुअल। ठीक है, विजुअल के अंदर आपके जो है एक प्रोजेक्टेड होता है और एक नॉन प्रोजेक्टेड होता है, जिसको प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित बोलती हैं। अब प्रोजेक्टेड के अंदर कौन सा आता है? प्रोजेक्टेड के अंदर आता है एक तो स्टिल आता है और एक मूविंग पिक्चर। ठीक है, इसके अंदर क्या चीजें हैं? स्टिल के अंदर क्या है? जिसमें आप स्लाइड का यूज करते हो। ठीक है, आपने कोई PPT बना ली और स्लाइड के माध्यम से क्लासरूम में आप PPT बना करके ले आए और क्लासरूम में आपने वो स्लाइड चला दी और बच्चे उसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ठीक है, तो ये विजुअल है ना, ऑडियो विजुअल नहीं है, सिर्फ बच्चे स्लाइड को देखते हैं। तो क्लासरूम में आपने लिखने की बजाय, है ना, ब्लैक बोर्ड का जो इस्तेमाल है वो इसमें बच जाता है, टीचर को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि स्लाइड बना करके टीचर ले आया और जो प्रोजेक्टर होता है ना, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, जो कि हर स्कूल में आजकल हर क्लास में लगे हुए होते हैं, वहाँ पे आपने चीज़ों को चला दिया और आप समझाते रहे और बच्चे जो है वहाँ पे प्रोजेक्टर पे चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, तो OHP इसके अंतर्गत आता है। मूविंग पिक्चर में आप चीज़ें विदाउट ऑडियो देखते हैं। ठीक है, आपके सामने कोई भी पिक्चर होती है, आपके सामने चीज़ें होती है, टीचर उसका इस्तेमाल करता है आपको समझाने के लिए। उसके बाद आता है नॉन प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड में कौन कौन सा होता है? नॉन प्रोजेक्टेड में एक तो होता है 2 डायमेंशनल और एक होता है 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आप अच्छे से समझ जाएंगे अभी, जिसमें इसमें आता है पोस्टर की
की हेल्प से आपने चीज़ों को समझा दिया, मैप दिखा दिया आपने, डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को समझा दिया, ग्राफ आपने बता दिया, तो वो किस में आता है, वो 2 डायमेंशनल में आता है। और 3 डायमेंशनल में आपके मॉडल्स आते हैं, ग्लोब आपने दिखा दिया कि कोई स्पेसिमेन, कोई नमूना आपने कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दिखा दिया, तो वो किस में आता है, वो 3 डायमेंशनल में आता है। ठीक है, तो अभी आप मुझे कमेंट करके ये बताना, मेरा जो ये डायग्राम मैंने आपको समझाया है, ये वाला डायग्राम, इसके अंदर कौन से जो TLM है उसमें आता है, विजुअल में आता है। ठीक है, विजुअल के अंदर आपका किस में आता है, प्रोजेक्टेड में आता है, नॉन प्रोजेक्टेड में आता है, इसमें आता है या इसमें आई फेस पे, आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अगर आप TLM को समझे हो तो। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक गुड TLM की, एक अच्छे जो शिक्षण सामग्री है उसका क्या विशेषताएं होती है। तो TLM कैन बी फाउंड इजीली वेदर इन मार्केट, यहाँ पे जो है आपको TLM इजीली मिल जाता है, चाहे आप मार्केट से परचेज करें, चाहे आप टीचर और स्टूडेंट इसको खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कई बार चीज़ आपको प्रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आप कोई भी प्लांट यहाँ पे क्लास में ले आए, ठीक है, तो आपको बस एक छोटा सा पौधा लेकर के आना है और आप बच्चों को कॉन्सेप्ट इजीली सिखा देंगे। TLM आर चीप एंड ईजी टू कैरी, ये बहुत चीप होते हैं और आराम से आप इनको कैरी कर सकते हो। TLM जो है लेसन को एंजॉयबल बनाते हैं, तो ऐसे TLM होने चाहिए है। ठीक है, जो कि लेसन को क्या बनाए, इंजॉयबल बनाए, बच्चा फन करके चीज़ों को सीखे, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट यहाँ पे जागरूक हो, ऐसा TLM होना चाहिए है। ऐसा TLM हो जो टाइम को सेव करे, जो एनर्जी को सेव करे, और टीचर के ऊपर जो बर्डन होता है चीज़ों को समझाने का, उसको भी कहीं ना कहीं क्या करता है, रिड्यूस करता है। TLM कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर TLM अट्रैक्टिव नहीं है तो बच्चा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, और अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो जो कॉन्सेप्ट टीचर को सिखाना है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं TLM के। एंड लास्ट इज प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ TLM, हम कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि आप कैसा TLM यूज कर रहे हैं। आप TLM मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, बट वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही परचेज करें। आप खुद से अपना बनाया हुआ TLM भी क्लास में लेके जा सकते हैं, जिसके अंदर आप कुछ भी या फिर कोई मॉडल बना सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे भी दिया है कि यू कैन ईजिली मेक TLM विद द हेल्प ऑफ लोकली अवेलेबल सोर्सेज। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने अपनी क्लास में एक कंबशन का टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, कौन सा, कंबशन का टॉपिक पढ़ाना है कि भाई कोई भी सब्सटेंस जो है जलता है तो उसके लिए कोई 3 कंडीशन होती है ना, आप सभी को पता होगा ना भाई, 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले तो सब्सटेंस कंबस्टिबल होना चाहिए, भाई जलने वाली चीज़ होनी चाहिए तभी तो जलेगी। और दूसरा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जलने के लिए। एंड थर्ड, एक इग्निशन टेम्परेचर होता है कि भाई ऐसा टेम्परेचर जिसपे वो चीज़ें जले, उससे बिलो अगर कोई टेम्परेचर होगा तो वो चीज़ें फिर जलती नहीं है। तो इन 3 चीज़ों को समझाने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट यूज़ कर सकते हो क्लास में। कैसे कर सकते हो, आप क्या लोगे, एक सिंपली कैंडल आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, एक सिंपली कैंडल आपकी ज़रूरत है, और एक मैच बॉक्स की आपको ज़रूरत है। ठीक है, ये मैं ऐसे ही बना रही हूँ, एक मैच बॉक्स की आपको ज़रूरत है और एक कैंडल की आपको ज़रूरत है। क्लासरूम में आप सिंपली ये चीज़ें करके दिखा सकते हो। आपने मैच बॉक्स की हेल्प से इस कैंडल को यहाँ पे जलाया है, कैंडल यहाँ पे जल रही है। अब उसके बाद आपको एक ग्लास की हेल्प से इसको पूरे को क्या कर देना है, यहाँ पे ढक देना है। ठीक है, जैसे ही आप ढक दोगे तो ये कैंडल क्या हो जाएगी, कैंडल बुझ जाती है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन इसको जलने के लिए चाहिए था वो इसको नहीं मिली, और कैंडल यहाँ पे क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो आप ये चीज़ें अपने क्लास में करके दिखा सकते हो बच्चों को। आपने कुछ करा भी नहीं, आपके कुछ पैसे भी नहीं लगे, और आपने जो कॉन्सेप्ट है वो भी बच्चों को सिखा दिया, है ना। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप चीज़ों क्लास में बस वो होता है ना कि टीचर को बस समझाना है, भाई आपको समझाने वाला होना चाहिए, आप इजीली चीज़ों को समझा सकते हो। एक गुड टीचर अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखता है, और उसको पता होता है कि उसे अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है और कैसे चीज़ों को सिखानी है। यूज़ ऑफ कार्डबोर्ड, आप कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हो मैथ्स की चीज़ें सिखाने में, शेप, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे TLM का यूज़ कर सकते हो। आप HPSC के PGT के टीचर बनने वाले हो, तो आप अपनी क्लास में कैसे TLM का यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल बताया है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ से समझ में आई होगी। आज हमने TLM पे बात करी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिनको हम शिक्षण अधिगम सामग्री भी बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग एड्स बोलते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करना, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ ना जाना, सब्सक्राइब करना फ्री होता है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही आपके MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूंगी, ताकि आपका जो साइकोलॉजी वाला टॉपिक है वो आपका अच्छा हो जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।